सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 9 के लिए कृतिका भाग 1 का एक पाठ लेकर आए हैं, जो आज इस सब्जेक्ट का पहला पाठ होगा। पहला पाठ तो वैसे इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु की रचना थी, लेकिन सिलेबस से उसे हटा दिया गया है। तो दूसरा पाठ जो है वही पढ़ना है, मेरे संग की औरतें, और इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। तो यह एक प्रकार का संस्मरण है। संस्मरण जैसा कि आप जानते हैं, जब बीते हुए समय को जब हम याद करते हैं और उस याद की गई घटनाओं को हम लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो उसको संस्मरण कहते हैं। संस्मरण का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है याद। तो जब कोई घटना, हमें पुरानी घटना याद आए और जब हम उसे लिखने लगें, तब उसको संस्मरण कहते हैं। हिंदी की यह एक विधा है। हिंदी की कई विधाएं हैं। कहानी है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, निबंध है, पत्र है। ये सब अलग अलग विधाएं हैं, जिसमें संस्मरण भी एक प्रकार की विधा है। तो आज मेरे संग की औरतें, जो कि मृदुला गर्ग के द्वारा लिखी गई है, लिखा गया है, उस संस्मरण को हम पढ़ेंगे। तो उस संस्मरण यानी मेरे संग की औरतें पाठ पढ़ने से पहले हम मृदुला गर्ग के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं बोर्ड पर। अब देखते हैं कि बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। लेखिका परिचय, यहाँ पर देख लीजिए। लेखिका परिचय मृदुला गर्ग के बारे में हम बताने जा रहे हैं। ये आधुनिक काल की लेखिका है और इनका जन्म 1938 ईस्वी में 25 अक्टूबर को कोलकाता में हुआ था। आज इसका नाम कोलकाता है, लेकिन पहले इसका नाम कलकत्ता था। तो कोलकाता में इनका जन्म हुआ और इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई थी। और 1960 ईस्वी में इन्होंने अर्थशास्त्र से एमए किया, इकोनॉमिक्स से एमए किया, और उसके बाद फिर ये हिंदी लेखन में प्रस्तुत हो गई। इनके कार्य के बारे में अगर हम जानें तो भारत के विभिन्न शहरों में इन्होंने रहने के बाद 1974 ईस्वी से दिल्ली में रहकर इन्होंने लेखन का कार्य शुरू किया, स्वतंत्र लेखन कार्य शुरू किया, जिसमें कहानियाँ, उपन्यास, निबंध आदि बहुत कुछ इन्होंने लिखा। संस्मरण भी लिखा, जो आज हम पढ़ रहे हैं। इनकी कई पुस्तकें हैं, जैसे कठगुलाब जो एक उपन्यास है, इसके अलावे चितकोबरा, और उसके अलावे अनित्य, मिलजुल मन आदि कई रचनाएं हैं। लगभग 20 रचनाएं, कुल 20 रचनाएं इनकी सामने आती हैं, जो हम पढ़ते हैं। और अंत में इन्होंने 2003 ईस्वी से लेकर 2010 ईस्वी तक इंडिया टुडे एक पत्रिका आती है। इंडिया टुडे में एक स्तंभ आता था, एक शीर्षक आता था कटाक्ष। तो कटाक्ष का इन्होंने लेखन किया और उस स्तंभ पर 2003 से 2010 तक ये लिखती रही। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के बाद उसी दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन का भी कार्य किया, यानी पढ़ाने का भी कार्य किया। तो ये शॉर्ट में, संक्षेप में मृदुला गर्ग का लेखिका परिचय था। और अब हम चलते हैं इस पाठ की तरफ, जो हम पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पाठ को पढ़ेंगे और तब देखेंगे कि इसमें कौन सी बातें हैं। मुख्य बातें जो इसमें है, मैं एक बार थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि इस संस्मरण में है क्या। तो इस संस्मरण में जो पहला बिंदु है, इन्होंने लिखा है, लेखिका ने अपनी नानी के बारे में लिखा है। संस्मरण जो नानी के बारे में याद आता गया, ये लिखती गई। थोड़ा सा इसको जूम कीजिएगा। तो लेखिका ने अपनी नानी के बारे में थोड़ी सी बातें लिखी हैं। उसके बाद लेखिका ने अपनी माँ की कहानी लिखी है।
क्योंकि माँ का संबंध नानी से होता है, माँ नानी के घर से ही आती है। तो नानी को लिखने के बाद, नानी के बारे में लिखने के बाद इन्होंने, लेखिका अपनी माँ के बारे में लिखती हैं। फिर अपनी परदादी के बारे में कुछ बातें बता रही हैं। परदादी के साथ साथ परदादी के घर में एक बार एक चोर घुसा था, तो उस परदादी और चोर के बारे में इन्होंने लिखा है। फिर लेखिका ने अपनी कहानी अपने बारे में लिखा है, जो 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, उस घटना का वर्णन किया है। और अंत में इन्होंने, लेखिका ने अपनी बहनों की चर्चा की है और शादी के बाद लेखिका का जीवन कैसे रहा उसका भी इन्होंने वर्णन किया है। तो इस तरह से कुल घटनाएं इन्होंने अपने नानी के घर से लेकर अपनी माँ, अपने पिताजी, अपने दादी, परदादी, अपनी बहनों, सभी लोगों को इस कहानी में समेटा है और सबके विषय में थोड़ी थोड़ी बातें लिखी हैं। तो हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन इस पाठ को अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।